अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं मोहम्मद इसाक आज इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर फिज़िक्स की क्लासेस वीडियो लेक्चर्स का आगाज़ करने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट ईयर का सबसे पहला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, दैट इज़ मेजरमेंट। ठीक है, तो मेजरमेंट को स्टार्ट करने से पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि फिज़िक्स है क्या। आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, हम दोबारा इसको डिफाइन करते हैं कि फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी, यानी मादा और तवानाई की जो स्टडी है, मुतालिया, उसको हम फिजिक्स में हम उसको स्टडी करते हैं, उसके बारे में इल्म सीखते हैं। और इसके अलावा हम ये भी सीखते हैं कि जो एनर्जी है और जो मैटर है उसका आपस में क्या रिलेशन है। यानी फिजिक्स इज ऑल अबाउट मैटर एंड एनर्जी। ठीक है, तो फिजिक्स में दो जो मेन आप कह सकते हैं जो टॉपिक्स होते हैं, सब्जेक्ट जिसको हम लोगों ने कवर करना होता है, मैटर एंड एनर्जी। अब मैटर क्या है आप पहले क्लासेस में पढ़ चुके हैं। ठीक है, कि एनीथिंग व्हिच हैज सम वेट एंड ऑक्युपाइज सम स्पेस इज कॉल्ड मैटर, यानी जो चीज जगह घेरती हो और वजन रखती हो उसको हम लोग कहते हैं मैटर। एनीथिंग which occupies some space and has some weight। ठीक है, ऑन अदर हैंड हमारे पास जो एनर्जी है, एनर्जी को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। अब एक जिस्म के काम करने की सलाहियत को एनर्जी कहते हैं। अब काम करने से मुराद क्या है? काम करने से फिजिक्स में हमारी मुराद ये होती है कि अगर आप एक ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हो, ठीक है, और वो ऑब्जेक्ट आपके फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेस होती है, तो हम कह सकते हैं कि हमने वर्क किया है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी टेबल पर फोर्स लगाता हूँ, ठीक है, और वो टेबल भी मेरे फोर्स की डायरेक्शन में फॉरवर्ड मूव करती है, तो इसका मतलब है कि मैंने वर्क डन किया। और चूंकि मैं वर्क डन कर सकता हूं, लिहाजा मुझ में एबिलिटी है वर्क डन करने की। इट मींस आई हैव एनर्जी। अगर मुझ में एनर्जी ना होती तो मैं इस टेबल को मूव नहीं कर पा सकता। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, एनर्जी इज दी एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। अब फिजिक्स की अहमियत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हमारे इर्द गिर्द पाए जाने वाली जितनी भी अशिया है तमाम जो है मैटर से मिलकर बनी होती है, तमाम के तमाम मैटर होती है। और एक चीज याद रखिए कि जो चीज मैटर से मिलकर बनी होती है, यानी जो मैटर होती है, उसके साथ एनर्जी का बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन भी होता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो फिजिक्स जो है ऑलमोस्ट हमारे इर्द गिर्द पाए जाने वाली, या अगर हम स्पेस की बात करते हैं, पूरे कायनात की बात, ऑलमोस्ट तमाम चीज़ों पर जो वो फिजिक्स बेस करती है। तो चले हम स्टार्ट करते हैं फिजिक्स की कुछ ब्रांचेस से। मैं कुछ ब्रांचेस को मेंशन करूंगा, तो चले स्टार्ट करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, सबसे पहली ब्रांच जिस पर हम बात करने वाले हैं दैट इज मैकेनिक्स। ठीक है, अब मैकेनिक्स क्या है? मैकेनिक्स इज एक्चुअली द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी जितने अजसाम होते हैं, जो भी अजसाम होते हैं, उनकी हरकत का मुतालिया जो है हम करते हैं। तो इस ब्रांच ऑफ फिजिक्स को हम कहते हैं मैकेनिक्स। इसकी जो है दो सब ब्रांचेज है, जिसमें से एक है हमारे पास काइनेमेटिक्स। ठीक है, अब काइनेमेटिक्स क्या है? काइनेमेटिक्स भी असल में अजसाम की जो हरकत का मुतालिया है वो भी हम काइनेमेटिक्स ही में करते हैं। लेकिन हम जब काइनेमेटिक्स स्टडी करते हैं तो वहाँ पे हम फोर्स की बात नहीं करते, यानी जो काज है, जो सबब है हरकत का। हमें पता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को हरकत में लाना है तो उसके लिए फोर्स लाजमी है। तो अगर हम फोर्स का जिक्र किए बगैर जो ऑब्जेक्ट है उसकी मोशन का मुतालिया करें, इसको हम कहते हैं काइनेमेटिक्स। तो हम इसको इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ बॉडीज, यानी अजसाम की हरकत का मुतालिया विदाउट
टॉकिंग अबाउट काज, काज जैसे मैंने पहले कहा कि काज से मुराद यहाँ पे फोर्स है, विदाउट टॉकिंग अबाउट कॉज यानी कि फोर्स इन काज ऑफ मोशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये रही आपके सामने काइनेमेटिक्स की डेफिनेशन। नेक्स्ट हम जो यही मैकेनिक्स है उसकी जो दूसरी सब ब्रांच है दैट इज डायनेमिक्स। ठीक है, अब डायनेमिक्स क्या है? डायनेमिक्स जैसे पहले अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा ये सब ब्रांच है मैकेनिक्स की। तो डायनेमिक्स भी असल में जो अजसाम हैं उनकी हरकत का मुतालिया ही डायनेमिक्स कहलाता है। लेकिन यहाँ पे एक जो गौरतलब बात है वो ये है कि हम इस सब ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स में न सिर्फ अजसाम की हरकत का मुतालिया करते हैं बल्कि उसके साथ साथ उनका जो सबब है यानी फोर्स है, फोर्स को भी हम लोग मेंशन करते हैं। यानी इस ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स में हम न सिर्फ जो अजसाम है उसकी हरकत का मुतालिया करते हैं बल्कि उसके साथ साथ उसका जो काज है, काज मैंने कहा फोर्स, फोर्स का भी मुतालिया करते हैं। चलें इसको डिफाइन करते हैं। यहाँ पे मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ। स्टडी ऑफ मोशन ऑफ bodies as well as its cause, cause मैंने पहले कहा कि cause से मुराद यहाँ पे क्या है? फोर्स है। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे जो फिजिक्स की जो एक और ब्रांच है, बहुत इंटरेस्टिंग ब्रांच है, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स असल में जो है ब्रांच ऑफ फिजिक्स है। ये ऐसी ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जिसमें हम जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मुख्तलिफ डिवाइसेस के जरिए उस इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंट्रोल करते हैं। फिर अपनी मर्जी के मुताबिक जो है फिर उन इलेक्ट्रॉन को हम लोग फ्लो करते हैं। यानी जो हम अपनी मर्जी के मुताबिक फिर हम उन इलेक्ट्रॉन से काम लेते हैं। तो हम इसको इस तरह डिफाइन कर सकते हैं इन दिस ब्रांच of physics we learn, यानी हम सीखते हैं how to control flow of charges भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं, electrons by using different आप कह सकते हैं कि डिवाइसेस। अब डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं थोड़ा बहुत आपने 10th क्लास में सीखा है, जैसे कि डायोड हुआ, ट्रांजिस्टर हुआ, और इसके बाद फिर इंटीग्रेटेड सर्किट जिसको हम लोग आईसीज कहते हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि डायोड, ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ठीक है, एक्सेट्रा। एंड यानी कि जब आपने डिफरेंट डिवाइसेस के जरिए इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंट्रोल किया है, ठीक है, फिर इसको क्या करोगे? एंड यूजिंग these electrons according to our will, तो हम फिर उसको अपनी मर्जी के मुताबिक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको डेफिनेशन स्क्रीन पर नजर आ रही होगी। और इसके बाद हमारे पास एक और ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जो कि है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। हीट एंड ये जो ब्रांच है फिजिक्स की, इसमें हम ये सीखते हैं कि हीट दरअसल है क्या, यानी हरारत है क्या।
इसके बारे में सीखते हैं, और इसके साथ साथ हम ये भी सीखते हैं कि जो हीट है ये कैसे जो है दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर एग्जांपल मैकेनिकल एनर्जी वगैरह में ये जो है हीट एनर्जी कैसे कन्वर्ट होती है, ये इसी चैप्टर में हम सीखेंगे। तो चलो मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ। जी तो स्टूडेंट्स, आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, इन दिस ब्रांच ऑफ फिजिक्स वी स्टडी अबाउट हीट एंड हाउ हीट इज कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब हीट क्या है, हीट के बारे में थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूँ कि हीट इज एक्चुअली द फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच ट्रांसफर्स फ्रॉम हॉट बॉडी टुवर्ड्स कोल्ड बॉडी। यानी कि जो हीट यानी हरारत असल में एनर्जी ही की एक सूरत है, ठीक है, एक शक्ल आप कह सकते हैं कि जो गर्म ऑब्जेक्ट होता है यानी बॉडी होती है उससे फ्लो करती है कोल्ड ऑब्जेक्ट या कोल्ड बॉडी की तरफ। तो ये है हमारे पास हीट है, थर्मोडायनेमिक्स। अब हम आते हैं जो नैनो टेक्नोलॉजी है उसी की तरफ हम आते हैं। Nanotechnology. In nanotechnology, we study the structure of size between 1 nanometer to 100 nanometer. यानी एक ऐसी टेक्नोलॉजी, एक फील्ड है फिजिक्स की जिसमें हम बहुत ही जो स्मॉल लेंथ के जो स्ट्रक्चर है, जो रोबोट्स है या मशीन है, उनकी कंस्ट्रक्शन या उनकी वर्किंग को हम लोग स्टडी करते हैं नैनो टेक्नोलॉजी में। अब नैनो टेक्नोलॉजी को समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि नैनो का मतलब क्या है। नैनो मीन 10⁻⁻⁹ मीटर। अब आप ये जो क्वांटिटी है नैनोमीटर, या अगर आपको मैं ये कहूँ कि जो नैनो टेक्नोलॉजी है उसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि अगर 800 मरतबा अगर आप 100 नैनोमीटर 800 टाइम्स 100 नैनोमीटर को जो है आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तब जाके आपके पास जो लेंथ बनेगी वो एक जो इंसानी बाल है उसकी मोटाई के बराबर आपको लेंथ मिलेगी। आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि जो 100 नैनोमीटर है वो कितनी जो है वो स्मॉल लेंथ है। सही है। तो इसका फायदा ये हुआ कि नैनो टेक्नोलॉजी के मदद से, जैसे थोड़ी देर पहले भी मैंने कहा कि नैनो रोबोट्स या नैनो मशीन बनाए गए हैं जिसकी मदद से बाकायदा ये रिसर्च की गई और बाकायदा एक एक्सपेरिमेंट भी किए जा चुके हैं जिसकी मदद से जो ब्रेन के जो ट्यूमर्स होते हैं, ठीक है, उसमें जो कैंसर के जो ट्यूमर होते हैं उसको बाकायदा किल किया गया है नैनो मशीन या नैनो रोबोट की मदद से। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो नेक्स्ट ब्रांच है दैट इज एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स में असल में हम जो एटम होता है उसकी जो बुनियादी साख्त होता है उसका मुतालिया हम करते हैं, और इसके अलावा एटम में जो बुनियादी जिसको हम सब एटॉमिक पार्टिकल कहते हैं, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मुतालिया भी हम एटॉमिक फिजिक्स में करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है। In this branch, we study basic structure of an atom and subatomic particles. That is, यानी जिसका मतलब है electrons, proton and neutron. अब हम आते हैं जो next branch of physics है, that is nuclear physics. अब nuclear physics है क्या? Nuclear physics अगर आप गौर करेंगे यहाँ पे ये जो वर्ड है असल में ये न्यूक्लियस से लिया हुआ है। न्यूक्लियस क्या होता है? हमें पता है कि जो एटम होता है एक उसका एक सेंट्रल पार्ट होता है, ठीक है, उस सेंट्रल पार्ट को हम कहते हैं न्यूक्लियस। तो ये न्यूक्लियस ही को शो करा है न्यूक्लियर, ठीक है, न्यूक्लियर फिजिक्स। इसका मतलब है कि हम इस ब्रांच ऑफ फिजिक्स में जो एटम्स के जो सेंट्रल पार्ट है यानी कि न्यूक्लियस, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे और हम ये देखेंगे कि कैसे जो न्यूक्लियाई ऑफ एटम है, न्यूक्लियाई जो है असल में जो न्यूक्लियस है मरकज़ा होता है एटम का, उसके जमा को, प्लूरल को न्यूक्लियाई कहते हैं। तो इस ब्रांच ऑफ फिजिक्स में हम ये भी सीखते हैं कि किस तरह जो है न्यूक्लियाई आपस में एक दूसरे पर असरअंदाज होते हैं, ठीक है। तो चले आते हैं, मैं इसकी पहले डेफिनेशन लिख देता हूँ। यानी in this branch of physics we talk about nucleus of an atom and we
learn how nuclei of atoms interact with each other. जी तो स्टूडेंट्स, एक और ब्रांच हमारे पास फिजिक्स की है जो कि है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के नाम से। इस ब्रांच ऑफ फिजिक्स में हम सीखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी है क्या और मैग्नेटिज्म क्या है, यानी मकनातीस और जो हम इसको कहते हैं बिजली, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं इस ब्रांच ऑफ फिजिक्स में। और इसके अलावा हम सीखते हैं कि इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है, कैसे हम एक की मदद से जो दूसरी चीज, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी की मदद से कैसे मैग्नेटिज्म के जो इफेक्ट है उसको हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, और कैसे हम मैग्नेट की मदद से इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये सब कुछ, इन सब कुछ के ऊपर हम जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पर बेस करते हैं। तो चलिए हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। यानी the branch of physics in which we study about electricity and magnetism and their relation, यानी इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का आपस में क्या रिलेशन है, ये भी इस ब्रांच ऑफ फिजिक्स में हम सीखते हैं। और इसके अलावा भी फिजिक्स की बहुत सारी ब्रांचेज है, जैसे फॉर एग्जांपल क्वांटम मैकेनिक्स हुआ, मॉडर्न फिजिक्स हुआ, इसी के साथ साथ जो है सॉलिड स्टेट फिजिक्स हुआ, प्लाज्मा फिजिक्स और बायो फिजिक्स वगैरह बहुत सारी ब्रांचेज है। थोड़ी बहुत जो इम्पोर्टेंट थी मैंने आपके साथ शेयर की। तो इंशाल्लाह इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं और उनकी कितने टाइप्स होती हैं। और इसके अलावा हम बात करेंगे SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यानी सिस्टम इंटरनेशनल जो हमारे पास यूनिट का एक निज़ाम है, उस पर भी हम बहस करेंगे। मुख्तलिफ जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनकी इकाइयों के ऊपर भी हम बहस करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।